बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 सितंबर 2022 रोज़ सोमवार, सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलमजारता में दो ट्रकों के दरमियान हादसा, रोड 6 घंटे के लिए बंद। अलर्जियात अलमजारता हाईवे पर दो ट्रकों के दरमियान हादसे के बाद ट्रैफिक 6 घंटे के लिए मुअत्तल हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक हादसे के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि रोड सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी तौर पर ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता खोल दिया। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि हादसा इतवार की शब शाम 6 बजे के करीब हुआ, जिसके बाद रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। वाज़ेह है कि अलर्जियात अलमजारता रोड मक्का मुकर्रमा और बाहर रीजन को असी रीजन से जोड़ती है। महकमा ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ इमदादी इदारे रास्ता खोलने में मसरूफ थे, जबकि ट्रैफिक का रश 2 किलोमीटर तक पहुंच गया था। यही हमारा घर है, यौमुल वतनी की जो है वो रंगारंग और तफरीह से भरपूर प्रोग्राम का ऐलान। सऊदी अरब में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने कहा कि यौमुल वतनी 92 का जश्न शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 9 दिन तक प्रोग्राम हो रहे हैं। उसका स्लोगन हय्यल नदार, यही हमारा घर है होगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक तुर्की अल शेख ने कहा कि यौमुल वतनी की तकरीबात का आगाज़ इतवार 18 जो सितंबर है उससे शुरू हो चुका है और इसका सिलसिला 26 सितंबर तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के 9 इलाकों में जो है वो यौमुल वतनी की तकारीब होंगी। एयर शो के अलावा सऊदी बहरिया सी शो भी पेश करेगी। एयर शो में और सी शो में लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर, मुसाफिर बरदार जहाज, समुद्री जहाज, बोट शामिल होंगी। सऊदी फ़ज़ाइया के टाइफून F-15S, टोर्नेडो और FC जो 15C है वो सऊदी अरब के 14 शहरों में एयर शो करेंगे। और इसके अलावा रियाद और जद्दा में ख़ास प्रोग्राम होगा, जिसमें शाही हिफाजती दस्ते के घुड़सवार जुलूस की शक्ल में शाहराहों से गुजरेंगे। कौमी जुलूस में मुकामी शहरी शिरकत करके अपनी खुशी का इजहार करेंगे। क्लासिकल गाड़ियाँ और सऊदी कौमी तराना टीम शामिल होगी। तबूक में इंजीर के जो है वो सालाना पैदावार 150 टन से ज़्यादा। सऊदी अरब के तबूक रीजन ने, जिसे सऊदी अरब में ज़रूरी पैदावार का मरकज़ माना जाता है, सालाना 150 टन से ज़्यादा इंजीर की पैदावार का नया हदफ हासिल किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक तबूक में 2,70,000 से ज़्यादा हेक्टर पर 14,500 से ज़्यादा इंजीर के बागात मौजूद हैं। तबूक ज़राअत के हवाले से सऊदी अरब का नुमायां तरीन इलाका है। अल उम्रा ई गेट के ज़रिए चंद मिनटों में उम्रा वीज़ा हासिल करें। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने फिर कहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले ई उम्रा वीज़े की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। वज़ारत का कहना है कि ज़ायरीन अल उम्रा ई गेट से जो है वो कार्रवाई मुकम्मल किए जाने पर उम्रा वीज़ा चंद मिनटों में हासिल कर सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा कि उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए मुकाम गेट के ज़रिए दरख्वास्त दी जा सकती है। ये काम किसी वास्ते के बगैर किया जा सकता है। और जो है उनका कहना था कि उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए मुकाम गेट पर मतलूबा खिदमात बुक कराने के बाद वीज़ा लेने के लिए आप जो है एप्लीकेशन नंबर हासिल किया जाए। उसके बाद उम्रा वीज़ा फॉर्म भरने और उसका प्रिंट लेने के लिए वीज़ों के कौमी प्लेटफॉर्म से रजू किया जाए। वज़ारत का कहना है कि ज़ायरीन मुकामी ट्रैवलिंग एजेंसी के ज़रिए भी उम्रा वीज़ा की कार्रवाई कर सकते हैं, ताहम उसके लिए उस मुल्क में रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट से ही रब्ता किया जाए। ये काम मुकाम गेट है उसके ज़रिए किया जा सकता है। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल नेचर रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए आलमी तंजीम की रुकनीत। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल नेचर रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी को जंगली हयातियात की आलमी तंजीम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रुकनीत दी गई है। आलमी म्यार के मुताबिक जंगली हयातियात के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती तवाज़ुन की बहाली और मुकामी लोगों को जंगली हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ में शरीक करने पर रुकनीत दी गई है। दोस्त से जो है वो शादी करने की खातिर शौहर और 3 बच्चों को जहर देने वाली मसरी खातून को सज़ाए मौत दे दी गई। मसर की एक अदालत ने अपने दोस्त से शादी के लिए 3 बच्चों को जहर देकर मारने वाली 26 साल खातून को सज़ाए मौत सुना दी। अल अरबिया नेट के मुताबिक जनूबी काहिरा की कना कमिश्नरी में नजमा हमादी फौजदारी अदालत ने खातून और उसके दोस्त को मौत की सज़ा दी है। अदालत ने सज़ाए मौत के लिए मुफ्ती आला की मंजूरी ली थी। बताते चलें कि जद्दा में चंद माह पहले जो है फरशोद तहसील के सेंट्रल हॉस्पिटल में जो है वो लाशों को लाया गया था, जिनमें जो है जहर खुरानी की वजह से उनकी मौत हुई थी। बाद में पता चला तो खातून और उसके दोस्त से पूछताछ की गई, जिस पर दोनों ने नाजायज़ ताल्लुकात का एतराफ़ किया और एक बालिग जुर्म भी कर लिया।
नई गाड़ियों को 3 साल तक इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक नई निजी गाड़ियों की इब्तदाई 3 साल के दौरान फहस जो दौरी है सालाना इंस्पेक्शन उसकी ज़रूरत नहीं होती है और ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ियों के तमाम मालिकान पर पाबंदी है कि वो गाड़ी का फहस कराएं। इंस्पेक्शन क्लियर करने पर स्टिकर लगता है। इसी तरह इस्तेमाल में तोसी भी ज़रूरी है और ये सालाना इंस्पेक्शन यानी कि फहस के बगैर मुमकिन नहीं है। उसमें ट्रैफिक कानून में ये भी कहा गया है कि गाड़ी का सालाना फहस ना कराना काबिल जुर्माना अमल है। गाड़ी का इंस्पेक्शन ना कराने पर कम से कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। इंतहाई जुर्माना जो ट्रैफिक इदारा ही कर सकता है। फैसले के लिए उसे इंतहाई जुर्माने का सबब भी बयान करना होगा। सऊदी अरब में तजर्बाती मुद्दत के दौरान कफालत तब्दील हो सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर की जिम्मे जो कारकुन के दस्तावेज़ात होते हैं वो मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है। कारकुनों की इंश्योरेंस कराना, कारकुनों का मेडिकल कराना, उनको छुट्टी लगाना, उनका खरूज लगाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल होती हैं। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि तजर्बाती मुद्दत के सिर्फ 3 माह गुजरे हैं ताहाल इकामा जारी नहीं कराया। क्या इस सूरत में स्पॉन्सरशिप कंपनी से प्राइवेट शोबे में तब्दील कराई जा सकती है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कानूनी तौर पर तजर्बाती मुद्दत के दौरान कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं। कफालत की तब्दीली इकामा जारी कराने के बाद की जा सकती है। वाज़ेह रहे वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी जिसका पुराना नाम वज़ारत मेहनत था उसके कानून के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की कारकुन के लिए 6 महीने की तजर्बाती मुद्दत मुकर्रर की जाती है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान फरीकैन को ये इख्तियार होता है कि वो मुकर्रर मुद्दत का एग्रीमेंट करें या उस मुद्दत के दौरान मुआहदे को कैंसिल कर दें। तजर्बाती मुद्दत में मज़ीद 3 माह की तोसी हो सकती है, ताहम इसके लिए इजाफे के लिए आजर के ज़िम्मे होता है कि वो कारकुन से बाकायदा मंजूरी हासिल करे। विजिट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने पूछा, अकाउंटेंट के तौर पर सऊदी अरब में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इस दौरान मैंने अपनी वाइफ को विजिट वीज़े पर बुलाया। मालूम ये करना है कि कुछ वजूहात की बुनियाद पर अहलिया को वापस नहीं भेज सकता। क्या यहाँ रहते हुए वाइफ के विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील कर सकता हूँ? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए लाजमी है कि मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने से पहले या तो विजिट वीज़े की बाकी मुद्दत में तोसी कराएं या अपने मुल्क को वापस लौट जाएं। कानूनी तौर पर विजिट वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की के वीज़े को इकामे में तब्दील करने की कोई भी शिक मौजूद नहीं है। ऊँटनी पर सफ़र और सहरा में कुकिंग, सऊदी लड़की की वीडियो वायरल। सऊदी लड़की रिशा अलकर्शी ने ऊँटनी पर रियाद से जद्दा सफ़र के दौरान खाने पीने और रहने के हवाले से तजस्सुस और उनके सवालात के जवाब दिए। अलमरसद के मुताबिक उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो बताती हैं कि रियाद से जो ऊँटनी पर जद्दा का सफ़र किस तरह होता है और खाने पीने और रहने के इंतजाम कैसे होते हैं। उनका कहना था कि सकर अल जज़ीरा रेंटे कार एजेंसी कई गाड़ियों के ज़रिए मेरी देखभाल कर रही है। जब भी किसी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचती हूँ तो वहाँ पहले से खैमा नस्ब मिलता है। 40 या 50 किलोमीटर का फासला तय करके खैमे में आराम करती हूँ। उन्होंने बताया कि आबाओ अजदाद जिस तरह रियाद से जद्दा का सफ़र तय किया करते थे और जिन मुश्किलात से गुजरते थे मैं उसका तजर्बा नहीं दोहरा पा रही हूँ। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।